वार नहीं होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि ये वार नहीं होनी चाहिए। इसमें काफ़ी लोग जो है इंजर्ड होते हैं, काफ़ी मर भी जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो ये वार नहीं होनी चाहिए। और एक स्प्लेंडर जो था वो इतना गहरा चला गया और फिर बार बार उसको ब्लीडिंग जो बंद नहीं कर रहा था। उसके बाद उनको 1.5 घंटे के बाद जो है उनकी डेथ होगी। आज भी सुबह जब मेरे घर 10 फायर हुए, आप ये हो गए तो वो भी सीटी नहीं पड़े। तमाम फिर उस दिन 5 मौतें हो गई। नमस्ते। इस वक्त हम पूंछ में हैं और यहाँ पे एक घर के एक परिवार से आपको मिलाने वाले हैं जिनके घर का एक चिराग खो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जो बॉम्ब शेलिंग की जा रही है उसके वजह से बार बार कई ऐसे रिहायशी इलाकों पर बम गिराए जा रहे हैं जिसमें कई लोगों की जानें अब तक जा चुकी हैं। जिनकी जान गई है उनका नाम अमरजीत सिंह है और उनके ये 2 बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं यहाँ पे इस वक्त, जिनके अब पिता इनके साथ नहीं हैं। एक और विजुअल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप इन दीवारों को देखिए कि दीवारों पर जो बॉम्ब गिराए गए हैं उसकी वजह से कितने नुकसान हुए हैं। एक छत का नुकसान हुआ है जिसके विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और सर हमारे साथ हैं, जिस छत के विजुअल्स को आप देख रहे हैं उस घर में यही सोए हुए थे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरजन सिंह। सर क्या हुआ था उस रात 7 तारीख की सुबह? 7 तारीख रात 1:30 बजे से शेलिंग स्टार्ट हो गई। हैवी आर्टिलरी का गन का फायर हुआ और हम देख रहे थे कि किस तरीक़ा से लोग में पैनिक फैल गई और लोग अंदर जाना शुरू हो गए, बाहर जाना शुरू हो गए। जब 1:30 बजे से लेकर हम घर में रहे, कभी इधर कभी उधर, अचानक ही कुछ 6:30 बजे ज़्यादा गन का फायर स्टार्ट हो गया। तो मेरे जो बेटे थे, भतीजे थे मेरे, भाई से सभी वो इस बेसमेंट में, नीचे बेसमेंट में आ गए, क्योंकि ये डबल स्टोरेज था, नीचे आ गए। ये फौजी साहब ऊपर, बच्चे थोड़े ऊपर चले गए, तो उनको कहने लगा, हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा जो बेटा फौजी था एक, उसने फ़ौज में भी मॉडलिंग काम की और लोगों को इस तरीक़ा से फ़ौज की ट्रेनिंग की। यहाँ पर मामदन जो था वो पीछे, उसको भी कहने लगे कि भाई बैठ जाओ। मतलब कि फ़ौज से कितना प्यार होता है, फौजियों और देश से कितना प्यार होता है। तो मैं जब फौजी को देख रहा था कि सभी बच्चों को, मेरा ये अशूनी का मारे ये मेरे नेबर हैं बिल्कुल, ये मास्टर हेड मास्टर रिटायर्ड है, उनको भी कहा मास्टर जी आप नीचे चलिए, आप चलिए। खुद वो हमें समझा रहा था वक्त के मुताबिक कि भाई आवाज़ें जो आ रही हैं वो शल की आवाज़ आ रही है, और पता चलता है कहाँ गिरे ये नहीं पता चले, आप बिल्कुल चलिए। बच्चों को नीचे भेजा, उसको भेजा। तो मैं सलूट करता हूँ ऐसे फ़ौजी को जो, अगर फौज में थे? वो फ़ौज में थे। उन्होंने 18 साल सर्विस की, तो 21 में रिटायर हुए। तो फ़ौज में भी उन्होंने एक लोगों की सेवा की और घर में उन्हें 22 आदमी की जानें बचाई, मल्ले को छोड़कर, नेबर को छोड़कर। तो मैं देखा जो वो आज मेरे मास्टर जी मेरे को कह रहे कि मुझे भी कह रहे थे भाई आप नीचे चलो। अचानक ही जब फ्रिक्शन में वहाँ पर आवाज़ आई, शर के गोले की आवाज़, उसने कहा बैठो बे, बैठो बैठो बैठो। तो उसको पता ये मेरी दीवार मेरे पास आ, मैं बच जाऊंगा, इनको पहले सेटल करने की कोशिश करें। वो नीचे चले गए, मेरी मिसिज हो गई, इनकी मम्मा थी। तो मैं अचानक वहाँ पर सोया हुआ था, मेरा बेटा मेरे साथ सो गया था 6:30, बस 6:30 मैंने कौन से वाले बेटे? ये मेरा बेटा था, ये मेरे अच्छा, साथ ये आपके साथ हाँ सोए थे? बिल्कुल सोया था। वो मैंने टर्बन बांधी थी सबसे पहले बॉम्ब मेरे गिरा? रूम में, मेरे बेडरूम में। तो मैं टर्बन बांधी हुई थी, टर्बन से बड़ी इजी होकर बस, मतलब अभी 5-10-15 मिनट बाद सो गया। रात को जागते रहे थे, शेलिंग थी। तो जब फ्रिक्शन में वहाँ पर पड़ा, पलक झपक में पड़ा, और उसने थोड़ा सा ऐसे ही होया, मतलब इसी डायरेक्शन जो थी ना, अगर वो सीधा होता तो मेरे ख्याल हार्ट तक स्प्लेंडर नहीं जाते, उसके थोड़ा नीचे से लग सकते थे। जो तो वो मैं ऊपर वाले की है, थोड़ा सा ऐसे नीचे हुआ तो जो स्लम स्लम बन रहा है तो उसका हार्ट चला गया। उसका जो लंग्स को फ्रैक्चर किया, उसके बाद उसकी ब्लीडिंग होगी। हमने रेस्क्यू किया, खुद चल कर गए, फुटिंग है वहाँ गुरुद्वारा तक वो खुद चल गए, साथ थे। आगे उसको उठा लिया, पर डॉक्टरों ने 2 बार उसको सुपरफिशियल ऑपरेशन किया, कुछ निकाले। और एक स्प्लेंडर जो था वो इतना गहरा चला गया, घाव नहीं, वो गहरा अंदर चला गया, और फिर बार बार उसको ब्लीडिंग जो बंद नहीं कर रहा था। तो उसके बाद फिर वो 1.5 घंटे के बाद हुए उनकी डेथ होगी।
तो फिर एक आनन फानन में यहाँ पर एक धूल जी मच गई, बड़ा एक पैनिक होगी, हर मल्ला उस बम की वजह से मेरे अल्लाह बिल्कुल नेबर लोग के नज़दीकी लोग सब पलायन करके जम्मू चले गए। तो वो एक सिस्टम है, हम आपको कहते हैं कि वक्त के मुताबिक हमें भी कुछ जिस तरह बॉर्डर के लोगों को बैंकर के सिस्टम देते हैं, तो उसी तरीके हमें अकोमोडेट करें कि जब हम मकान को बनाएं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि आप बेसमेंट बनाने की कोशिश करें और एडमिनिस्ट्रेशन हमें अकोमोडेट करे ताकि हमें भी बचे। वो तो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वो उस पर बात की जाएगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस रात और क्या हुआ, कितने यहाँ पे बॉम्बशेल्स गिरे पाकिस्तान के ओर से? उसमें तो गिनती नहीं थी ना, नज़दीकी किले नीचे इस गुरुद्वारा की, उसके बाद हॉस्पिटल के पार कम से कम कोई 500-600 वो सिविलियन पार थी। वो पता चल रहा है कि तमाम जो पाकिस्तान की शेलिंग है वो हमारे सिविल पर हो रही है। तो पता इस कई बार वो गनों को भी हिट करते हैं, कई पॉइंट को मिलते हैं। हमें तो इस आर्मी का पता नहीं कैसे हो, पर जितना भी शेल हुआ वो स्पून सिटी में हुआ। 71 से हमें कभी नहीं देखा कि ये लोग फ़ौज के साथ चलते हैं, फ़ौज के साथ रहते हैं, फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला कर रहते हैं। पर आज भी सुबह जब मेरे का 10 फायर हुए, आप गए होगे, तो वो भी सिटी में ही पड़े तमाम। फिर उस दिन 5 मौतें हो गई, 4 मौतें हो गई, उसके बाद 8 और होगी जो कि फिर हॉस्पिटल है। एक ऊपर वाले की दया से कि हॉस्पिटल में कोई फायर नहीं लगा। अमरजीत सिंह क्या करते थे फौज में? फौज में तो ना वो सिपाही थे, सिपाही के बाद उसके बाद फिर नाइक वो रिटायर हुए। उन्होंने 18 साल सर्विस की, तो 21 को वो रिटायर हो गए। आपका नाम क्या है बच्चे? अमनप्रीत सिंह। और आपका? गुरशर नागद कौर। आप क्या करती हैं? मैं सेकंड क्लास में पढ़ती हूँ। सेकंड क्लास में पढ़ रहे हो। और आप बच्चा? मैं 8th क्लास में। 8th क्लास में है। तो आप लोग इस घटना को कैसे देख रहे हो? क्या याद किया आप लोगों ने जब पिताजी अब नहीं है तो? बहुत दुख हो रहा है। क्या हुआ था उस रात, आप लोग कहाँ थे? हम अंदर से रूम में थे, तो बाहर काफ़ी ज़ोर का ब्लास्ट हुआ, तो लगी थी मेरे फादर को। और बाकी घर के लोग कहाँ थे? बाकी ये बाहर से नीचे थे, खड़े थे। मेरे पापा ने उनको अंदर भेजा, सारे अंदर गए, तो उनको लग गई देर। तो बच्चा, ये जो आप जहाँ आप रहते हैं, ये इस समय वॉर जोन का एरिया बना हुआ है ना? पाकिस्तान, आपको भी बचपन से इस इलाके में रहने के बाद बच्चों को भी पता चल जाता है कि पाकिस्तान एक देश है जो बगल में है और जो कभी भी घातक हो सकता है ना? तो आप ये जो युद्ध हो रहा है, इसको लेकर के क्या सोचते हो? वार नहीं होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि ये वार नहीं होनी चाहिए। इसमें काफ़ी लोग जो है इंजर्ड होते हैं, काफ़ी मर भी जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो ये वार नहीं होनी चाहिए। ये अमरजीत सिंह जी का परिवार है जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस भारत और पाकिस्तान के युद्ध ने उन्हें जीवन से तो मतलब छीन ही लिया, लेकिन उनके दोनों बच्चों को यतीम बनाकर चला गया। और इन परिस्थितियों में आप बहुत कुछ कहने के लिए मतलब योग्य नहीं होते हैं कि आप क्या ही कहेंगे। वॉर चल रही है, हम पुंछ में हैं और आपको लगातार अपडेट देते ही आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी कहानियाँ हमें पता चल रही हैं जिसमें लोगों की जान जा रही है, और पाकिस्तान जैसा देश जो आम नागरिकों के ऊपर बॉम्ब शेलिंग कर रहा है, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और जो भारतीय सेना है वो लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकारों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसको विश्व पटल पर उठाने की आवश्यकता है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसे दिखाएं आप और दिखा के कहें कि जब आम नागरिकों पर इस तरह की कोई भी चीज़ें होंगी तो वो ठीक नहीं होगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे मॉल्टेक्स पर देख रहे थे। मेरे साथ हूर अब्बास है। शुक्रिया।